चलो भाई आज तो फेयर अवार्ड देखेंगे फुटबॉल के। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल किसने चला दिया। जी हाँ, स्वागत है आपका वापस फुटबॉल मेडिको पे। एंड येस्टरडे वी ऑल विटनेस्ड द फिल्म फेयर अवार्ड्स फुटबॉल के, द फीफाज बेस्ट अवार्ड्स. So before getting into any controversy, let's start with the individual awards. बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोस्की, वेल डिजर्व्ड. लाइक मेरे हिसाब से किसी को भी यहाँ पे नहीं दिक्कत होनी चाहिए. ट्विटर पे चल रहा है मेसी रॉब, बट आई डोंट थिंक सो. दोनों ने एक एक अवार्ड ले लिया. मेसी गॉट द बैलन डोर, इसको बेस्ट अवार्ड दे दिया. सो आई थिंक एवरीवन इज शुड बी हैप्पी इस टाइम पे, क्योंकि बोथ ऑफ देम डिजर्व्ड इक्वली बोथ द अवार्ड्स. The females best player award or the women's best player award goes to Putellas from Barcelona. Well deserved. Obviously, like the way she has been playing, her team won the treble, and वो हर playing 11 में अपनी women's की playing 11 में क्यों नहीं start करेगी. और maybe before getting to that, yeah, so men's coach of the year goes to Thomas Tuchel for his exceptional work to take Chelsea from a nowhere stage to Champions League final. Well deserved. Emma Hayes, her compatriot at Chelsea, got the women's best player, men's coach of the year award, and I think she also deserved it. But still, there are talks कि बार्सिलोना की कोच को क्यों नहीं दिया गया, despite them winning treble this year. But still, I feel so Emma Hayes also achieved a lot. We should not be worried much about that, as much as we are worried about other things जो भी आगे we'll discuss. So next Lamela got the Puskas Award, a great Rabona, and doing that in the North London derby obviously deserves an award. He now is after Son who gets the award. मुझे नहीं पता कभी ये हुआ हो कि सेम टीम से दो प्लेयर्स को ये अवार्ड मिला हो, एंड दैट इज वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर टॉटनम. मे बी द ओनली ट्रॉफी they have won previously and they will win in the coming years. Now, getting on to women's goalkeeper award. First of all, the special awards. Yeah, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला एंड सिंक्लेयर को मिला फॉर देयर एक्सेप्शनल वर्क इन इंटरनेशनल फुटबॉल, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इन द इंटरनेशनल फुटबॉल. हाईएस्ट स्कोरर है दोनों इंटरनेशनली, बोथ सिंक्लेयर एंड रोनाल्डो. बट मेरा एक क्वेश्चन है, आफ्टर रोनाल्डो द नेक्स्ट पर्सन इन लाइन शुड बी आर इंडियन बॉय लाइक सुनील छेत्री. सो मे बी नेक्स्ट ईयर, never. So next moving on to women's goalkeeper of the year award. Well deserved. लेन की कीपर को हमारे यहाँ पे मिला ये अवार्ड. एंड बट द कंट्रोवर्सी अब जो आती है इज मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड. आई फील कि एडवर्ड मेंडी डिजर्व करता था वो अवार्ड, एंड उसको वो अवार्ड दिया गया बिकॉज डोनारूमा को लास्ट ईयर बैलन डोर में सारे वो बेस्ट कीपर का अवार्ड दिया गया, एंड ही ऑल्सो गॉट 1 or 2 more recognitions एज द बेस्ट कीपर इन द ऑफ द ईयर. बट चलो ठीक है, तुमने मेंडी को दिया, लेकिन 11 में क्या करा उसका फीफा बेस्ट 11 में. चलो बिफोर गिविंग टू दैट, let's start with the women's team only. The women's team, the best 11 players. What do you feel like? अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि एक टीम ने ट्रेबल जीता, all the possible trophies उन्होंने जीती एक सीजन में, बट उनका एक भी प्लेयर does not make into the best 11 in the world. Like, how does it even make sense? And not just that, the top 3 players जो शॉर्टलिस्ट हुए थे for the best women's player, वो तीनों ही उसमें नहीं है. So how are these players the best players? मुझे नहीं समझ आता उनकी बात. And moving on to the men's 11 as well. Men's की 11 में they have put in, first of all starting with the goalkeeper position, Donnarumma over Mendy. So I'll tell you the logic क्या है. फीफा के हिसाब से बेस्ट कीपर मेंडी है, लेकिन वो प्लेइंग 11 का कीपर नहीं है. वो ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट है, वो ट्रेनिंग में अच्छा करता है, इसलिए हमने उसको वो वाला अवार्ड दिया. यहाँ लेकिन स्टार्ट हमारा डोनारूमा करेगा. आई डोंट नो. एंड देन moving forward, we got a classic 4-3-3 or wait 3-3-4. Like FIFA, you are the the major or biggest body in world football. You know what football is all about. तुमने फुटबॉल की एसेंस को खत्म कर दिया. 4-3-3 नहीं, it is 3-3-4 with 2 attackers and Messi and Ronaldo on the flanks, या जो भी चलो जो भी उनकी फॉर्मेशन थी. स्टार्टिंग विद द सेंटर बैक्स, एक यहाँ प्रॉब्लम उठ रही है कि मार्किनियोस को क्यों नहीं दिया, रूडिगर को क्यों नहीं दिया, वाई बोनुची, लाइक या फिर अलाबा. चलो ठीक है, इट मेक्स सेंस कि दे हैड परफॉर्मेंसेज टू कीप देमसेल्व्स अलाइव और दे डिजर्व द अवार्ड. सो मेरे हिसाब से यहाँ पे इतनी कंट्रोवर्सी नहीं है एज वी मूव फॉरवर्ड.
Midfield, so I don't think anyone should have any problem. Like, obviously, Kante, Jorginho, and De Bruyne deserved this award over anyone. A good shout could be Pedri as well, because that guy had played exceptionally last year. Sensational year था उसके लिए, but he is too young, I'll say, and it is good for Barca fans कि उसको award नहीं मिला. And next, moving on to the front four. Yeah, front four. पता नहीं कितनी बार सुनने को मिलता है ये. Lewandowski, Haaland, Ronaldo and Messi. So हाँ मतलब Lewandowski and Messi I still understand, and obviously they deserved it. But Ronaldo and Haaland over the likes of Benzema and Mohamed Salah. Benzema is scoring for fun, right? And मेरे हिसाब से Ronaldo will also say the same thing, that for Benzema कि he deserved it over him, because Benzema is carrying Real Madrid and he is one of the best strikers in the world. If you're going with two strikers, it has to be Lewandowski and Benzema over anyone. And Mohamed Salah, like मेरे हिसाब से he is the best player right now. Right now he is amongst, not just amongst the top three, but the best player in the world. And rather वो तो तुम्हारे नॉमिनेशन में भी था ना बेस्ट थ्री की, द बेस्ट थ्री मेंस प्लेयर अवार्ड जो तुम्हारा था उसमें भी वो नॉमिनेटेड था. सो हाउ डज इट मेक सेंस कि वो नहीं सिलेक्टेड है इसमें. इनफैक्ट जितनी मैंने लिस्ट देखी थी, इवन बेंजेमा इज फोर्थ इन द लिस्ट. एंड सो हाउ आर दे नॉट मेकिंग इट इन टू द बेस्ट 11. सो दिस इज लाइक ऑल अबाउट ये इन अवार्ड्स के बारे में. दे हैव टू प्लीज एवरी वन, एंड दैट इज द पॉइंट. सबको प्लीज करने के चक्कर में दे एक्चुअली लाइक लूज द एसेंस ऑफ द अवार्ड क्या है, कि क्यों मिलना चाहिए और किसको मिलना चाहिए. सो दिस वॉज माई रिएक्शन फ्रॉम दीज अवार्ड्स गाइज. थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो, एंड थैंक यू फॉर द लव आई एम गेटिंग वेरी रिसेंटली. थैंक यू सो मच. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डू कॉमेंट, एंड सबसे पहले वो सब्सक्राइब बटन को हिट करो, एंड डू हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल एज वेल, सो दैट यू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूँ.